9 तारीख से लेकर के 9 अगस्त से 17 अगस्त तक तिरंगा झंडा का आयोजन किया गया है। इसमें देश की अखंडता को, देश की एकता को अक्षुण्ण बनाने में जो योगदान दिया है, हम उनके याद में देश के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को पूर्ण करते हुए हम तिरंगा झंडा का यात्रा किए हैं। और हर जगह पे हो रहा है, हर मंडलों में हो रहा है, हर गाँव में हो रहा है, हर विद्यालयों में हो रहा है। और वही बात आ रहा है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने जनपदवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को, अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, जनपद के सभी अधिकारियों को, सलाहकार बंधुओं को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना प्रेषित करते हुए आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। उन वीर शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए और अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और अपनी जान की कुर्बानी दे करके इस देश को आज़ाद बनाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। 14 अगस्त 1947 को हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया और 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर स्वाधीनता की सांस लेते हुए, स्वतंत्रता मनाते हुए स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा लहराया गया। आज उन्हीं की स्मृति में हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने सब कुछ न्यौछावर करके इस देश की अखंडता और एकता को अक्षुण्ण करने में अपना योगदान दिया है। हम उनको नमन करते हैं जिन्होंने कहा है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हम उनको नमन करते हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उन शहीदों के याद में जिस तरीके से उन लोगों ने सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, आज महान योद्धाओं ने जो अपने वंदे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। आज श्रावस्ती जनपद के विधानसभा श्रावस्ती के मंडल श्रावस्ती में हो रहे इस तिरंगा यात्रा के मनोज दुबे जी, जिले के महामंत्री भाई सुनील चौधरी जी, अनिल तिवारी जी, पंडित अनोखीलाल जी, गिरौला के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भाई प्रकाश चंद जी, टिकौना के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भाई आशुतोष जी, बाबू गुरुप्रसाद सिंह जी, जानकी प्रसाद। देखिए आइए मंत्री जी, आज श्रावस्ती में आप तिरंगा यात्रा के लिए आए हैं, क्योंकि देश की आन बान शान तिरंगा है। श्रावस्ती के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, जिस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश तिरंगामय हो गया है। रास्ते में हम लोग आ रहे थे, देखिए जगह जगह बाजार में लोग तिरंगा खरीद रहे हैं, तिरंगा बेच रहे हैं। और हमारा जो पार्टी से लेकर के प्रशासनिक स्तर पर भी आज तिरंगा यात्रा के सम्मान में जो लोग 2 कदम चल रहे हैं, ये निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और इसी तिरंगे को लेकर के इस देश में तमाम नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। तो आज इस तिरंगा यात्रा को जो हम लोग निकाल रहे हैं, उनके सम्मान के लिए, उनकी पहचान के लिए, इसलिए मैं कह सकता हूँ ये तिरंगा हमारे आन बान शान सब कुछ है। तो मैं यहाँ के नौजवानों से मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस देश की आज़ादी के लिए हमारे देश के तमाम लाखों नौजवान जिन्होंने जवानी की दहलीज पे पैर रखने से पहले ही जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी इस मुल्क की आज़ादी के लिए, इस तिरंगा की रक्षा के लिए, आप देख लीजिए वह जम्मू कश्मीर का लाल चौक जो था, जो कहीं तिरंगा दिखता नहीं था, और हमारे स्कूली बच्चे तिरंगा हाथ में लेकर के भारत माता की जय बोल के आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज ऐसे अवसर पर मैं श्रावस्ती के सारे जवानों, सारे नौजवानों को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ कि हर घर पे तिरंगा लगा करके उन जवानों के, शहीदों के सम्मान में आप तिरंगा जरूर अपने घर पे, अपनी दुकान पे, प्रतिष्ठान पे लगा के इसका सम्मान बढ़ाएं। विपक्ष कहीं नहीं दिख रहा है इस तिरंगा यात्रा में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष से इससे कोई मतलब नहीं है। जिस तिरंगे की शान के लिए, जिस तिरंगे के मान सम्मान के लिए, पहचान के लिए हमारे जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उस कुर्बानी से जो विपक्ष है उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार पूरी मजबूती से लड़ रही है और उस तिरंगे को हाथ में लेकर के आगे बढ़ रही है। मंत्री जी, नगर पालिका में आपने एक पत्र लिखा था नगर पालिका के घोटाले को लेकर। कहाँ तिरंगा यात्रा, कहाँ नगर पालिका, सही बात। चलिए सब भाग में बता दीजिए।